नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं प्रमुख राजवंश, उनके जो संस्थापक हैं और प्रमुख जो उनकी राजधानियां रहती हैं उनको लेके हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है। लगभग मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चनों को लेके बात करूँगा जो कि राजवंशों, उनके संस्थापक और राजधानियों से संबंधित रहने वाले हैं। हिस्ट्री का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि सातवां वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक। दूसरा हमारा सवाल है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ पे थी। तो राजधानी थी इनकी प्रतिष्ठान में। याद रखना है एक एक क्वेश्चन, कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारा सवाल नंबर 3 है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है कि मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी। तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र में। अगला है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कहलाता है श्रीगुप्त। चलिए हमारा सवाल नंबर जो 6 रहता है कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ पे थी। तो श्रीगुप्त तो इसके संस्थापक थे और पाटलिपुत्र जो है वो इसकी राजधानी रहती है। अगला है कि परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र हैं और परमार वंश की जो राजधानी है वो रहती है धारा नगरी। अगला है सैयद वंश के संस्थापक माने जाते हैं खिज्र खां और इसकी जो राजधानी थी, भाई इसकी राजधानी जो बनाया गया था वो बनाया गया था दिल्ली को। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां और राजधानी रहती है दिल्ली। चलिए आगे है कि हर्यक वंश के संस्थापक। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो बिंबिसार माने जाते हैं और इसकी जो राजधानी रहती है वो है राजगृह। याद रखना है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और राजधानी है राजगृह। अगला है कि पश्चिमी जो चालुक्य वंश था उसके संस्थापक माने जाते हैं तेलप्पा द्वितीय। तेलप्पा द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के संस्थापक हैं और चालुक्य वंश की, पश्चिमी चालुक्य वंश की बात हो रही है तो उसकी राजधानी रहती है तेलप्पा द्वितीय ही। आगे है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है। शिशुनाग वंश के संस्थापक माने जाते हैं शिशुनाग। उनकी राजधानी की बात करें तो वो है वैशाली। याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और कोई सवाल में अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है कि नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं महापद्मनंद और इसकी राजधानी रहती है पाटलिपुत्र में। अगला है कण्व वंश के संस्थापक। तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगला है कण्व वंश की राजधानी की बात करें तो वो थी पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 21 रहेगा कि शुंग वंश के संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की राजधानी जो है वो रहती है पाटलिपुत्र। भाई वंश ये शुंग वंश है, कण्व वंश है, ये अलग अलग टाइम पे आए थे तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी अलग अलग राजधानियाँ जो है वो बनाई थी। अगला है कि हूण वंश के संस्थापक, हूण वंश के संस्थापक माने जाते हैं तोरमाण और इसकी राजधानी जो रहती है वो रहती है सियालकोट। सियालकोट इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि सेन वंश के संस्थापक, सेन वंश के संस्थापक माने जाते हैं सामंत सेन। सामंत सेन याद रखिएगा। और सेन वंश की राजधानी जो रहती है वो रहती है लखनौती। कौन सी है भाई? लखनौती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि गाहड़वाल वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रदेव को। गाहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव और इसकी राजधानी जो है वो रहती है कन्नौज। कौन सी है भाई? कन्नौज है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है। तो थोड़ा सा आपको बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है आपको टॉपिक वाइज जीके की जो है तैयारी करवाता है, तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार संस्थापक जो वंश है उसका संस्थापक माना जाता है नागभट्ट को और इसकी राजधानी जो इन्होंने बनाई थी वो बनाई थी कनौज को। कनौज को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है दंतीदुर्ग। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में ये आया हुआ है। गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट वाला है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग, राजधानी इसकी जो रहती है वो है मान्यखेत। कौन सी भाई? मान्यखेत इसकी राजधानी रहती है। अगला है लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक रहा है और इसकी राजधानी इन्होंने, लोधी वंश ने अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को। किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया था। चोल वंश का संस्थापक, चोल वंश का जो संस्थापक है वो है विजयालय। कौन सा है? विजयालय जो है वो इसका संस्थापक है। इन्होंने, चोल वंश ने, विजयालय ने जो है राजधानी बनाया था तंजौर को। किसको बनाया था? तंजौर को। इसको इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाया था। आगे है कि पांडे वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? पांडे वंश का जो संस्थापक है वो नेडियोन माना जाता है। कौन माना जाता है? नेडियोन। और इसकी राजधानी जो रहती है वो मदुरै रहती है। कौन सी है? मदुरै। याद रखना है,
फिर है यादव वंश का संस्थापक। यादव वंश का जो संस्थापक है वो भीलभ पंचम है। भीलभ पंचम जो है वो यादव वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने राजधानी बनाया था देवगिरी को। किसको बनाया था? देवगिरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखिएगा कि कलचुरी वंश के संस्थापक, कलचुरी वंश के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं कोकल। कोकल जो है वो कलचुरी वंश के संस्थापक है और इन्होंने राजधानी बनाया था त्रिपुरा को। किसको बनाया था? त्रिपुरा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि होयसल वंश का संस्थापक। होयसल वंश का संस्थापक है विष्णुवर्धन। कौन है भाई? विष्णुवर्धन है। और राजधानी किसको बनाया था? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि सोलंकी वंश का संस्थापक। सोलंकी वंश का संस्थापक माना जाता है मूलराज। कौन है भाई? मूलराज है। और राजधानी जो बनाई गई थी वो है अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। सरकी वंश का संस्थापक, सरकी वंश का संस्थापक था मल्लिक शर्वर। कौन था? मल्लिक शर्वर था। और इसकी राजधानी जो रहती है वो है जौनपुर। कौन सी भी? जौनपुर है। अगला है शालुक्य वंश का संस्थापक। शालुक वंश का संस्थापक है नरसिंह है। कौन है? नरसिंह है। और इसने राजधानी बनाया था विजयनगर को। किसको बनाया था? विजयनगर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। आगे देखिएगा सवाल नंबर 51 है कि तुलुक वंश का संस्थापक कौन है? तो तुलुक वंश का संस्थापक माना जाता है वीर नरसिंह को। और तुलुक वंश की राजधानी जो है वो मानी जाती है विजयनगर। कौन सी भी? विजयनगर जो है इसकी राजधानी रहती है। अगला है कि भोंसले के संस्थापक, भोंसले जो वंश है उसका संस्थापक माना जाता है शिवाज को। ठीक है। आगे देखिएगा सवाल नंबर हमारा 54 रहता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की राजधानी जो रही है वो रही है दिल्ली। कौन सी रही भी? दिल्ली रही है। सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई कहीं पे भी कोई मान लो समस्या होती हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जल्दबाजी में ही ये जो है वीडियो बन रहा है। कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं गोपाल को। और इसकी राजधानी जो है वो रहती है मुंगेर। कहाँ पे रहती है? मुंगेर रहती है। चौहान वंश के संस्थापक, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव। कौन माने जाते हैं? वासुदेव माने जाते हैं। इनकी राजधानी जो है वो रहती है अजमेर। कौन कहाँ पे है? कहाँ पे रखी थी उन्होंने अपनी राजधानी? अजमेर रखी थी। अगला है कि लोहार वंश का संस्थापक, लोहार वंश का संस्थापक माना जाता है संग्राम राज। और इसकी राजधानी जो थी वो थी श्रीनगर। कहाँ पे थी भाई? श्रीनगर थी। आगे देखिएगा कि कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजल कडफिशेस। कडफिसेस जो थे वो इनके संस्थापक थे कुषाण वंश के। राजधानी इन्होंने बनाया था पुरुषपुर को। किसको बनाया था? पुरुषपुर को बनाया था। वर्धन वंश के संस्थापक अगर बात करें तो वो थे पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति थे। और इसकी राजधानी जो थी वो थी थानेश्वर। कौन सी थी भाई? थानेश्वर थी। अगला है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो ननुक था। कौन था? ननुक था। और इसकी राजधानी जो थी वो थी खजुराहो। कहाँ पे थी भाई? खजुराहो थी। आगे देखिएगा कि पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो सिंह वर्मन चतुर्थ थे। और राजधानी इन्होंने बनाया था कांचीपुरम को। कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। सिंह वर्मन इसके संस्थापक रहे हैं। चालुक्य वंश जो बादामी से संबंधित हैं उसके संस्थापक माने जाते हैं जयसिंह प्रथम। और राजधानी इन्होंने बनाया था वातापी को। ठीक है। और चालुक्य वंश में जो बेगी रहा है उसमें उसके संस्थापक माने जाते हैं विष्णुवर्धन। यानी अलग अलग शाखाएं थी इनकी। चालुक्य वंश में बेगी शाखा थी, बादामी शाखा थी। तो यहाँ पे उसके जो संस्थापक हैं विष्णुवर्धन माने जाते हैं। और इनकी राजधानी जो थी वो थी बेगी। चलिए अगला रहेगा चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में कल्याणी जो रहा है इसका संस्थापक माना जाता है तेलप द्वितीय को। और इसकी राजधानी जो थी वो थी कल्याणी। आगे देखिएगा खिलजी वंश के संस्थापक पूछे तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। और राजधानी इन्होंने बनाया था दिल्ली को। अगला है कि तुगलक वंश के संस्थापक, ये बड़ा जलालुद्दीन खिलजी वाला जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा लगा लीजिएगा। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राजधानी इन्होंने बनाया था दिल्ली को। किसको बनाया था? दिल्ली को इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि कुतुब शाही वंश के संस्थापक माने जाते हैं कुली कुतुब शाह। और राजधानी इनकी जो थी वो गोलकुंडा थी। और आदिल शाही वंश के संस्थापक माने जाते हैं आदिल शाह को। और राजधानी इन्होंने बनाया था बीजापुर को। किसको बनाया था? बीजापुर को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि निज़ाम शाही वंश के संस्थापक, निज़ाम शाही वंश के जो संस्थापक थे वो थे फतेहुल्ला निज़ाम शाह। राजधानी इन्होंने बनाया था अहमदनगर को। अहमदनगर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। आगे है कि इमाद शाही वंश के संस्थापक जो है वो मलिक अहमद को माना जाता है। राजधानी इनकी जो रहती थी वो बरार थी। और अगला है कि संगम वंश के संस्थापक, संगम वंश के दो संस्थापक हुए हैं हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम। दोनों में से जो है वो जो अच्छा लगे वो मान लीजिएगा आप, दोनों नहीं आएंगे साथ में। अगला है कि इनकी राजधानी जो है वो रहती है विराटनगर।
बहमनी वंश के संस्थापक की बात करें तो वो है हसन गंगू है। हसन गंगू जो थे वो बहमनी वंश के संस्थापक थे। राजधानी इन्होंने बनाया था बिदर को। किसको बनाया था? बिदर को। अगला है कि बिदर शाही वंश के संस्थापक, बिदर शाही वंश के संस्थापक थे अमीर अली बिदर और राजधानी थी इनकी बिदर। अगला है कि मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं बाबर को और राजधानी इन्होंने दिल्ली को भी बनाया था और आगरा को भी बनाया था। अलग अलग टाइम पे अलग अलग बने हैं दोनों। अगला है कि कारकोट वंश के संस्थापक कौन है? तो कारकोट वंश के माने जाते हैं दुर्लभ जो है वर्धन माने जाते हैं और राजधानी इनकी जो है वो परिहसपुर जो है वो मानी जाती है। उत्पल वंश के संस्थापक की बात करें तो वो है अवंती वर्मन और राजधानी इनकी जो रहती है वो रहती है कश्मीर। तो आज मैंने लगभग यहाँ पे 99 सवाल किए हैं। सवाल कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी वंश से संबंधित या राजवंश हैं, उनकी राजधानियाँ हैं, उनके जो संस्थापक हैं, उनको उनसे रिलेटेड किसी का भी कोई प्रश्न गलत नहीं हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।